जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। पब्लिक सर्विस कमीशन की हम तैयारी कर रहे थे, वन पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो फेडरल हो या कोई भी प्रोविंशियल हो। तो इसके लिए पास्ट पेपर सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया था और हम हर क्वेश्चन को एज ए टॉपिक डील कर रहे थे। उसमें से जो पहले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर भी हम रोशनी डाल रहे हैं। राइट, तो इस सवाल को हल करते करते हम पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ताज महल वाज बिल्ट बाय शाहजहां टू इमोर्टलाइज हिज वाइफ मुमताज़ महल। इट्स कंस्ट्रक्शन स्पैंड 22 ईयर्स, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस्ड। तो ताजमहल आपको पता है कि शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए, उसकी याद में, क्योंकि उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 22 साल लगे थे। वो ये कहता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी, तो 1632 के अंदर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। अब याद रखिएगा, ताजमहल जो है ये आगरा में है और उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है ताजमहल। राइट, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब ये इसके साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। अब हम मज़ीद देखते हैं, क्योंकि ये मुग़ल डायनेस्टी की बात हुई है, मुग़ल बादशाहों की बात हुई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुग़ल बादशाहों के ऊपर पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जा चुके हैं, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मुग़ल एम्पायर के ऊपर कोई भी सवाल आए तो आप उसके लिए 100% साइकोलॉजिकली और मेंटली रेडी हो। अंडरस्टैंड? चलें जी, अब हम इसको देखते हैं हमारे एडिशनल नोट्स के अंदर। एडिशनल नोट्स में हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, किसके ख़िलाफ़? इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़। इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली जंग में 1526 में इन्होंने शिकस्त दी। इस तरह दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे ख़ात्मा हुआ लोधी डायनेस्टी के ऊपर, इब्राहिम लोधी के ऊपर, और 1526 में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद डाल दी गई। तो मुग़लिया सल्तनत के जो फाउंडर हैं वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हैं, ये इनका पूरा नाम था। और 1526 में फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने बुनियाद रखी मुग़लिया सल्तनत की, और 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। 1530 में इनकी डेथ के बाद इनके बेटे हुमायूं वो तख्त नशीं हुए, और हुमायूं के रियल नेम के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनका पूरा नाम था। आपको बताता चलूँ कि 1530 में इनके फादर की डेथ के बाद इन्होंने रूल किया 1540 तक। फिर 1540 में आपको पता होगा कि शेर शाह सूरी ने इनकी गवर्नमेंट को आके टॉपल किया, और फिर 15 साल तक तकरीबन सूरी डायनेस्टी चलती रही। फिर फाइनली 1555 के अंदर हुमायूं जो है, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये अपने तख्त पे वापस आए, सूरी डायनेस्टी को चैलेंज किया, और फिर फाइनली एक साल इन्होंने दोबारा रूल किया 1555 से 1556 तक। उसके बाद इनकी अपनी डेथ हो गई थी। राइट, तो सेकंड मुग़ल एम्परर थे ये। इन्होंने अपनी एम्पायर लॉस्ट कर दी थी शेर शाह सूरी को। इनका असल नाम फरीद ख़ान था। ये भी सवाल पूछा जाता है, शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद ख़ान था, और ये अफ़गानिस्तान के जो है वो एक पठान कबीले से थे। और फाइनली 15 साल सूरी डायनेस्टी ने रूल किया 1540 से 1555 तक। 55 में हुमायूं ने दोबारा सल्तनत अपने हाथ की, और एक साल के बाद इनकी डेथ हो गई। अब आगे हमारे पास अकबर आता है जी। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इन्होंने ये टाइटल अपने लिए इस्तेमाल किया था, ज़िल्ले इलाही का जो टाइटल था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने लिए यूज़ किया था। अच्छा, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो थे, ये एक्चुअली इनके बारे में कहा जाता है कि दीन इलाही का एक कॉन्सेप्ट, दीन इलाही का कॉन्सेप्ट 1582 के अंदर इन्होंने ये लॉन्च किया था। दीन इलाही का मतलब ये था कि उस वक्त ये अपनी हुकूमत को कंसोलिडेट करना चाह रहे थे, उसको मजबूत करना चाह रहे थे। तो आपको पता है कि इंडो पाक के अंदर मुसलमान तो माइनॉरिटी के अंदर मौजूद थे, तो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मज़हब था, डेफिनेटली उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, फिर कुछ क्रिश्चियंस भी थे, कुछ पारसी भी थे। तो जलालुद्दीन अकबर ने 1582 में दीन इलाही का कॉन्सेप्ट दिया, और दीन इलाही में एक्चुअली था क्या कि इन सारे अदयान की जो कॉमन चीज़ें थीं जो कि इंसानी भलाई के लिए थी, उन सब को कलेक्ट किया गया और उनको मिला के एक मिक्सचर बना दिया गया दीन इलाही का। इसको दीन इलाही कहा जाता है, और इसके मुताबिक
अकबर को ज़िल्ले इलाही का, मतलब कि ज़िल्ले इलाही बोलते हैं कि खुदा का साया, मतलब कि ये उन्होंने जो है ना अपना टाइटल लिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। और 1582 के अंदर जनाब ये दीन इलाही का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था। ये आपने लाजमी याद रखना है जलालुद्दीन अकबर के बारे में। नोन फॉर कंसोलिडेटिंग एंड एक्सपेंडिंग द मुगल एम्पायर, फोस्टरिंग कल्चरल एंड रिलीजियस टॉलरेंस। तो कल्चरल और रिलीजियस टॉलरेंस यही लेके आए थे। अब दीन इलाही का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। एंड इस्टेब्लिशिंग अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आपको ये भी बताता चलूँ कि बिल्कुल इसी टाइम में भक्ति मूवमेंट का भी अजरा हुआ था। और भक्ति मूवमेंट को लॉन्च करने वाले जनाब हमारे पास भगत कबीर थे, बाबा गुरु नानक थे और तुलसीदास। ये चंद नाम हैं जो भक्ति मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और इनका भी बुनियादी मकसद ये था कि जो है ना वो तमाम अदियान की जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें इंसानियत को इकट्ठा करती हैं, सिर्फ उनको लॉन्च किया जाए और उनको मिला के एक नया मज़हब सामने लाया जाए। तो भक्ति मूवमेंट भी उसका एक शाखसाना था, राइट। तो अकबर के बारे में यही बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और कि अकबर 13 साल के थे जब इनको तख्त नशीन कर दिया गया था। सिर्फ 13 साल इनकी एज थी। ये कमीशन ने सवाल पूछा हुआ था कि अकबर की कितनी एज थी जब व्हेन ही बिकेम द रूलर ऑफ द एम्पायर, मुग़ल एम्पायर। आगे हम जाते हैं जी जहांगीर के ऊपर। जहांगीर का जो रियल नेम था वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। इन्होंने फाइनली रूल किया 1605 से 1627 तक। और जहांगीर के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने आर्ट की बहुत ज़्यादा पैटर्नेज की थी। और फाइनली इनकी स्ट्रगल थी इनके अपने बेटे खुसरू के साथ भी, क्योंकि उसके ऊपर जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया था नूर जहाँ का। ऑल राइट, जहांगीर के बारे में ये बातें जो हैं वो ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल इसी असना के अंदर जब दीन इलाही लॉन्च हो रहा था और जहांगीर अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा था, तो दीन की पावर को जब डाइल्यूट किया जा रहा था, तो आपको पता है कि हज़रत बाकी बिल्ला और उनके शागिर्द जो थे शेख अहमद सरहंदी, जिनको मुजद्दद अल्फ़सानी के नाम से भी याद किया जाता है, उन्होंने तहरीक शुरू की थी अकबर के ख़िलाफ़ और जहांगीर के ख़िलाफ़ कि दीन इलाही का जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। इसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रीच किया। और आपको मैंने प्री पार्टीशन के अंदर बता दिया था कि शेख अहमद सरहंदी ने कुछ मकतूबात भी लिखे थे, ख़तूत भी लिखे थे, और वो जहांगीर के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद किया था। फिर फाइनली ग्वालियर के अंदर उनको कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। आगे हम शाहजहाँ पे आ गए हैं जी। शाहजहाँ, इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, और इन्होंने रूल किया था 1628 से 1658 तक। और आप यूँ कह लें कि मुगलिया आर्किटेक्चर अपने पीक पे पहुंचा, तामीर व तरक्की अपनी पीक पे पहुंची शाहजहाँ के दौर में। तो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कायम की गई वो शाहजहाँ के दौर में कायम की गई थी। और फाइनली इनको याद किया जाता है ताज महल के हवाले से, जो इन्होंने अपनी लेट वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनाया था। 22 साल तक उसकी कंस्ट्रक्शन होती रही आगरा के अंदर, उत्तर प्रदेश यूपी की स्टेट के अंदर, राइट। तो शाहजहाँ जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको जाना पहचाना जाता है। फिर उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर आते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर, इनका पूरा नाम अबू मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े दरवेश सिफ्त मुग़लिया सल्तनत के बादशाह थे। और ये टोपियाँ सी के अपना जो है ना गुजारा करते थे, और जो नेशनल इनकम होती थी उसमें से कुछ भी नहीं ये खर्च करते थे। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने मुग़ल एम्पायर को कंसोलिडेट किया, उसको एक्सपेंड किया, और इसकी टेरिटरीज़ बहुत बहुत बड़ी बड़ी हद तक इन्होंने फैला दी थी। जैसे ही औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ होती गई 1707 के अंदर, उसके बाद मुग़लिया सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हो गया। ये पहले 5 या 6 मुग़लिया बादशाह हैं जिनके दौर में मुग़लिया सल्तनत अपनी पीक पे रही। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ पे स्पाइसेस जो है वो ग्रो होते थे और बाकी दुनिया के अंदर उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। और दुनिया की 25% जीडीपी जो है वो इंडो पाक से जो है वो बनती थी। फाइनली औरंगज़ेब की डेथ के बाद जनाब यहाँ पे मुग़लिया सल्तनत का डिक्लाइन हुआ। अंडरस्टैंड। तो ये मुग़लिया सल्तनत के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। मज़ीद जो मुग़लिया सल्तनत में क्या क्या कंस्ट्रक्ट हुआ, कौन से फोर्ट्स बने, कौन से बिल्डिंग्स बनी, कौन से मोनूमेंट्स बने, चूँकि सवाल तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो उस बारे में हम लास्ट ये थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि मुग़लिया सल्तनत में कौन सी बिल्डिंग किसने बनाई, कौन सा फोर्ट किसने बनाया, कौन सा मोनूमेंट किसने बनाया। तो उसके बाद हम इसको एंड करने वाले हैं। ताजमहल आगरा के अंदर यूपी के अंदर इस्टेब्लिश किया था शाहजहाँ ने। उसके बाद
दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट, जिसको लाल किला बोलते हैं, ये भी शाहजहाँ ने इस्टेब्लिश किया था। और फिर दिल्ली की जामे मस्जिद जो है ये भी शाहजहाँ साहब ने बिल्ट की। फिर शालीमार बाग जो आपका लाहौर के अंदर है, इसको भी शाहजहाँ साहब ने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद कुतुब कॉम्प्लेक्स है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया था। इसके अंदर कुतुब मीनार भी आता है और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी आती है दिल्ली के अंदर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार लाहौर के अंदर है। पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी, वहाँ से गिरे थे। और ये सल्तनत गुलामा के पहले बादशाह थे और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखने वाले भी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जलालुद्दीन अकबर ने लाहौर फोर्ट इस्टेब्लिश करवाया और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अटक फोर्ट भी अकबर ने ही इस्टेब्लिश करवाया था। उसके बाद फ़तेहपुर सिकरी जो है, फ़तेहपुर सिकरी को भी इस्टेब्लिश करने वाले अकबर थे। और फिर बुलंद दरवाज़ा, जो कि अपनी गुजरात की विक्ट्री को मेमोराइज़ करने के लिए ये भी जलालुद्दीन अकबर ने इस्टेब्लिश करवाया था, बुलंद दरवाज़ा। फिर शालीमार बाग का आपने सुना होगा, श्रीनगर के अंदर शालीमार बाग ये जहांगीर ने इस्टेब्लिश किया। फिर जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से याद किया जाता है, ये शेर शाह सूरी साहब ने इस्टेब्लिश करवाया था। ये इतना बड़ा रोड था कि ये चिटागोंग से काबुल तक जाता था, मतलब कि आज के बांग्लादेश से काबुल तक जाता था, ताकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट की जा सके, लॉजिस्टिक की जा सके चीज़ों की। फिर रोहतास फोर्ट, ये भी शेर शाह सूरी साहब ने बनवाया। लाहौर फोर्ट अकबर ने बनवाया, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और लाहौर फोर्ट के अंदर एक शीश महल है, अगर आपने कभी लाहौर फोर्ट विज़िट किया हो तो शीश महल तामीर करवाने वाले शाहजहाँ साहब थे। औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद बनवाई थी जी, जिसके बिल्कुल सामने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार भी है। तो 1674 के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद बनवाई थी। हिरन मीनार तामीर किया गया शेखुपुरा के अंदर। ये जहांगीर ने बनवाया था अपने हिरन के लिए, अपने एंटीलोप के लिए, जिसका नाम वंसराज था या हंसराज के नाम से उसको याद किया जाता है। और ये हमारी इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस थी, फोर्ट्स की, मोनूमेंट्स की और बाकी चीज़ों की। बाकी ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको याद कर लें, उनको रिवाइज़ करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें और शेयर करें, ताकि चीज़ें आप लॉन्ग टाइम तक उसको रिटेन कर पाएँ। थैंक यू सो मच, टेक योर टाइम।